नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत के मानचित्र की सीरीज। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का नाम आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा था, जबकि आर्यों के निवास स्थान होने के कारण, विशेषकर उत्तर भारत में आर्यों का निवास होने के कारण इसको आर्यावर्त भी कहा जाता था और इसके साथ ही उसी समय इसको जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। यहीं पर सिंधु नदी के किनारे पर और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसका विकास हुआ था। इसलिए ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू तथा उसके आसपास के स्थान को हिंदुस्तान कहा था, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान भी है। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था और उसके आसपास के भूभाग को इंडिया कहा था, इसलिए भारत का नाम इंडिया भी है। अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक संरचना की। तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तारित है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और उसके बाद वहाँ से दक्षिण में घूमकर अराकान योमा नाम से हिंद महासागर तक जाती है। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश के बाद नीचे दक्षिण में थार मरुस्थल इसकी सीमा बनाता है और यहीं से हिमालय से निकलकर सिंधु नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यह है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा। इसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर विस्तारित है। हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर इसके दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और इस भौगोलिक संरचना के अंदर जो देश आते हैं उसको भारतीय उपमहाद्वीपीय देश कहा जाता है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं और दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से यह पूर्वी अक्षांश में स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकलती है। और वहीं इसकी मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानी जाती है, जो कि ब्रिटेन की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे पहले स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इस पर भारत के 8 राज्य स्थित है और यह भारत को भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में बांटती है। इसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है, जबकि इसके उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। जबकि दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। जबकि दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के द्वारा बनाई जाती है। इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारतीय कुल तटीय सीमा की लंबाई, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सभी की तटीय सीमा की लंबाई कुल मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें तटीय सीमा वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। यह समुद्री सीमा बनाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में लद्दाख के इंदिरा कोल तक, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट तक है, वहाँ तक अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो कि दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में इंदिरा कोल है। भारत का देशांतरीय विस्तार गुजरात की गोहर माता, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तारित है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का मध्य बिंदु मध्य प्रदेश के मनोहर गांव में स्थित है। और साथ ही पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश जो कि इसके साथ सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं बांग्लादेश, जो कि अधिकतम सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चीन के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा होती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और चीन के बीच जो अरुणाचल प्रदेश के सहायता से सीमा साझा होती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 में शिमला समझौते द्वारा तय हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नियंत्रण रेखा है, जिसको आमतौर पर LOC कहते हैं, उसका निर्धारण 1972 के शिमला समझौते में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा नाम से सीमा साझा होती है, जबकि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा नाम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दक्षिण में भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट और पायरस पॉइंट हुआ करता था, जो कि बाद में बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। ये बिंदु भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री अक्षांश से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अब भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हमने पढ़ लिए और भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश अब पढ़ते हैं। इनमें पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ये भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो न तो समुद्री सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उनमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा शामिल हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल
22,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल विश्व का 2.43% है। और भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है विश्व का। भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 और भारत का लिंगानुपात है 946 और साक्षरता दर है 74। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत के साथ साथ ये म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है, जो कि 1911 में घोषित की गई थी। इससे पहले भारत की राष्ट्रीय राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई को माना जाता है और भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और इसके राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, जो कि स्वतंत्रता दिवस है, और 26 जनवरी, जो कि गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर द्वारा घिरा हुआ है। और भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप में भारत देश स्थित है। और भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। यह 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। उससे पहले ये सिलोन नाम से जाना जाता था। म्यांमार भी ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था भारत के साथ ही। पाकिस्तान भी भारत के साथ ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, बल्कि ये भारत का हिस्सा था और 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर नया देश बन गया था। जबकि बांग्लादेश भी ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और ये पहले पूर्वी बंगाल नाम से भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1947 के बाद बंटवारे के वक्त ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था और 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 में ये पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था और एक नया देश बन गया था। नेपाल कभी किसी देश का उपनिवेश अर्थात गुलाम नहीं रहा, ये शुरू से ही स्वतंत्र देश है। और भूटान भी शुरू से स्वतंत्र देश है। और भारत के उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या में देश है, वो है चाइना, वो स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। ये भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा था, ये शुरू से स्वतंत्र देश है। और भारत के उत्तर में ही सीमा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। ये भी कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा था, यह शुरू से स्वतंत्र देश है। धन्यवाद।